हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है आपका 7 अगस्त को, उसके लिए मैं ये हिंदी का प्रीवियस पेपर लाई हूँ जो 8 नवंबर 2020 का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेपर होता है आपका 2 सेट में होता है, सेट 1 और सेट 2, और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 150 मार्क्स का आपका सेट 1 होता है और 50 मार्क्स का आपका सेट 2 होता है। ठीक है, और सेट 1 में आपका क्या क्या आता है, लैंग्वेज टेस्ट में आपकी चॉइस होगी हिंदी और इंग्लिश में से, और दूसरा होता है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, और तीसरा होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, बाकी जो है ये इंस्ट्रक्शन नीचे दिए गए हैं, आप इनमें से पढ़ लेना। आपका जो पेपर होगा ऑफलाइन मोड होता है और OMR सीट में आपने अपने आंसर को फिल करना पड़ता है, आंसर फिल करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप पढ़ सकते हैं। देखो, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना पड़ा, ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट यानी हिंदी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले संख्या 1 से 25 तक के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से हमने सही का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन पहला है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है, तो ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका सही होगा। फिर उसके बाद तीसरा, चंद बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है, तो इसका नाम है पृथ्वीराज रासो, यानी सी ऑप्शन सही होगा। फिर चौथा है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे, तो कौन नहीं थे, सूरदास, ऑप्शन बी सही होगा। फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया आपका। पांचवा क्वेश्चन में कुछ पद दिए गए हैं, इसमें बोला है कि हृदय का इसमें क्या प्रतीक होगा, तो हृदय का इसमें सिंहल को हृदय का प्रतीक बताया गया, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी रामानंद सही हो जाएगा। फिर सातवां है, हिंदी साहित्य के सन 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए रीतिकाल कहा जाता है। ठीक है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी, तो ऑप्शन सी सही होगा, रीति निरूपण। ठीक है, उसके बाद नवा क्वेश्चन आता है आपका, अधेर नगरी के रचनाकार हैं, तो ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, और उसके बाद 10वां है आपका, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष था, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1826। फिर 11वां आता है, छायावाद का प्रारंभ माना जाता है, तो ऑप्शन सी प्रसाद के झरना से। ठीक है, उसके बाद ये 12वें में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें बोला गया है कि इनके इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ऑप्शन डी। फिर 13वां क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो कौन है इसके, रसीम रथी, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद आपका 14वां आता है, ये बोलता है हिंदी साहित्य के छायावाद की कालावधि है, तो कितनी है, 1918 से 1938, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 15वां, शब्द शक्ति के मुख्य भेद हैं, कितने हैं मुख्य भेद, 4 मुख्य भेद हैं। ठीक है, फिर 16वां, उत्साह एक स्थायी भाव है, क्या है, वीर रस का। ठीक है, उसके बाद ये पद दिया गया है, इसमें बोला गया है प्रयुक्त अलंकार है, तो आपका कौन सा, ऑप्शन सी लाटानुप्रास है। ठीक है, उसके बाद 18वें में ये आपको पंक्ति दी गई है, इसमें बोला गया है कि प्रयुक्त अलंकार है, तो आपका कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, मानुस हूँ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारनी। ठीक है, इस पंक्ति में हमने क्या बताना है, छंद बताना है, तो इसका ऑप्शन सी सवेया सही हो जाएगा। फिर 20वां क्वेश्चन पूछा है, हिंदी से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों बोले मतलब ऑप्शन ए क्या है, उत्तर भाषा के मध्य भाग अथवा मध्य देश की भाषा, और दूसरा ऑप्शन दिया नगरी लिपि में लिखी जाने वाली बड़ी खड़ी बोली। ठीक है, उसके बाद 21वां है आपका, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों की संख्या कितनी है, ऑप्शन सी 5 सही हो जाएगा। भोजपुरी एक बोली है, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी की। उजला एक क्या है आपका, तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर 24वां आता है, कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो किया हुआ उपकार नहीं मानता है। ठीक है, फिर 25वां क्वेश्चन आता है, संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया है, तो क्या है, ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को।
फिर निर्देश दिया गया है, इनमें से बोला है इनमें से उचित विकल्प का चयन करना है। तो आकाश कुसुम होना तो क्या बात है, असंभव बात होना, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर 27वां है बहती गंगा में हाथ धोना, तो ऑप्शन डी अवसर का लाभ उठाना। फिर दशरथ का वचन अटल प्रतिज्ञा, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद आपका 29वां आता है कपास ओटना व्यर्थ का कार्य करना, ऑप्शन डी। फिर निर्देश दिया गया है, बोला है इसमें से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आधुनिकीकरण कहलाती है, ठीक है। फिर 31वां है वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य आदि के मध्य में स्थित है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद निर्देश दिया गया है, बोल रहे हैं कि सही विकल्प का चयन करना है। तो जिज्ञासा ऑप्शन ए हो जाएगा, जानने की इच्छा। फिर गंतव्य लक्ष्य कहाँ जाना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर 34वें के उससे पहले हमें निर्देश दिया गया है, इनमें से सही विकल्प का चयन। तो केतु का पताका हो जाएगा, ऑप्शन सी। गति का चाल, ऑप्शन ए। कनिष्ठ का छोटा हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर ये बोल रहा है बेमेल शब्द का चयन करना है, तो हमारा बेमेल क्या है, कांता बेमेल शब्द है। फिर 38 में लगन बेमेल शब्द है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 39, इनमें से सही विपरीतार्थी शब्द अथवा विलोम शब्द का चयन करना है। अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, निध का ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। यहाँ एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए गए हैं, इनमें से हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। और 43 में आपका ऑप्शन सी गरिष्ठ सही हो जाएगा। 44 में अंतर ध्यान आपका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद निर्देश दिया गया अलंकार का चयन करना है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, तो इसमें उपमा अलंकार है। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो करे बड़े अंधेरे होए, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, श्लेष, ठीक है। क्रोध किस रस की स्थायी भाव है, तो रौद्र का, ठीक है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो गया आपका, अनुधन अय। फिर मतैक्य में कौन सी संधि आपकी, वृद्धि संधि है। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है, तो मुक्त छंद कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के लैंग्वेज टेस्ट के। और ये जो आंसर हैं ये ऑफिशियल आंसर के आंसर हैं, तो आप इनमें ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।